शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेज के काफिले पर दहशत गर्दों का हमला। ISPR के मुताबिक खुदकुश हमलावर ने बारूद से भरी गाड़ी से फोर्सेज के काफिले को निशाना बनाने की कोशिश की। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल खवारिज के हमले में पाक फौज के 13 जवान वतन अजीज पर कुर्बान। हमले में 3 शहरी, 1 खातून और 2 बच्चे शामिल। शोहदा में सूबेदार जाहिद इकबाल, हवलदार सोहराब खान, हवलदार मियाँ यूसुफ, नायक खिताब शाह और लार्स नायक इस्माइल शामिल। 8 सिपाही भी जाम शहादत नोश कर गए। सिक्योरिटी फोर्सेज के हमले के बाद खवारिज का ताक़ुब, शदीद फायरिंग के तबादले में 14 खवारिज मारे गए। शुमाली वज़ीरिस्तान में 13 सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सदर जरदारी, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़राए आला अली अमीन गंडापुर, मुराद अली शाह, मरीम नवाज और सरफराज बुख्ती की ताज़ियत। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का कहना है कि हर बेगुनाह पाकिस्तानी के खून का बदला ज़रूर लेंगे। पाकिस्तान के इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने की हर कोशिश का फौरी और फैसलाकुन जवाब होगा। पाकिस्तानी कौम दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। दहशत गर्दों के सहूलतकारों, मददगारों और मुजरमों का बेरहमी से ताक़ुब होगा। हर कीमत पर कैफ़ किरदार तक पहुँचा जाएगा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का हेडक्वार्टर पेशावर का दौरा, फील्ड मार्शल को इंसदाद दहशत गर्दी ऑपरेशन और सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। फील्ड मार्शल की बनू छावनी पर हमले की शोहदा की नमाज़ जनाजा में शिरकत। CMH में ज़ख्मियों की इयादत की गई। फील्ड मार्शल ने सिक्योरिटी फोर्सेज के बेमिसाल हौसले और अज़म को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया। Recent years, under the pretext of counter-terrorism, India's political leadership, marked by a troubling absence of strategic foresight, has twice undertaken acts of unprovoked aggression against Pakistan. On both occasions, their recklessness was met with Pakistan's resolute response. आर्मी चीफ आसिम मुनीर का कहना है कि मार्का हक भारत की याददाश्त से कभी ख़त्म नहीं होगा। हमारा मिशन मतकबराना और जारहाना रवैये का मुसलसल मुजाहरा कर रहा। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के 123वें मिडशिपमैन और 31वीं शॉर्ट सर्विसेज कमीशन कोर्स की कमीशन परेड से खिताब। कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग को मुंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। गुज़िश्ता चंद बरसों में भारत ने बहाने बनाकर 2 बार पाकिस्तान पर बिला वजह हमले किए। दोनों मरतबा पाकिस्तान के भरपूर और मौसर जवाब ने खित्ते को बड़े तनाज़े से बचा लिया। पाकिस्तान ने तहम्मुल और जिम्मेदारी का मुजाहरा करके अमन को तरजीह दी। अगर दुश्मन ये समझे कि पाकिस्तान कमज़ोर है या फिर जवाब नहीं देगा तो वो सख्त गलती पर है। मज़ीद मजबूत और बहरी जंग का मैदान तेज़ी से तब्दील हो रहा। कश्मीर का तनाज़े हल करना होगा। हक़ के खुद आरादियत के जद्दोजहद में कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। डिप्टी कमिश्नर सवात को मुअत्तल करने के बजाय वज़ीर आला गंडापुर इस्तीफ़ा दें। घंटों गुजरने के बाद भी दरिया सवात में फंसे अफराद की मदद के लिए कोई न पहुँचा। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता ताड़र का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल में PTI के इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने की कोशिश नाकाम ही रही। खैबर पख्तूनख्वा में वर्क फ्रेम अडियाला ही चलता रहा। क्या अवाम ने आपको इस काम के लिए मैंडेट दिया था? अली अमीन गंडापुर ने अपना कैंप ऑफिस अडियाला जेल को बना रखा है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि कुदरती आफात में रिलीफ की फ्राहमी हुकूमत का काम होता है और अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि ख़ैमे देना उनका काम नहीं। रेस्क्यू 1122 चौधरी परवेज़ इलाही का एक अच्छा काम था। दरिया सवात में डूबने वाले अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। अब तक 11 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पाक फौज के जवान भी ऑपरेशन में शरीक हैं। 7 अफराद की मैयतें डस्का पहुँचा दी गई हैं। इलाके में कोहराम, हरां, कशकबार रिश्तेदार धाड़े मार मार कर रोते रहे। मर्दान से ताल्लुक़ रखने वाले 2 अफराद हवाई इलाके में सपुर्द खाक। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जाब हक अफराद के रवाहिकीन के लिए फ़ीकस 15 लाख रुपये इमदाद का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का दरिया सवात के किनारे तजावुज़ात के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का फैसला। होटल रजिस्टर्ड किए जाएंगे। गैर कानूनी होटल्स, रेस्टोरेंट्स और आबादियों के खिलाफ ऑपरेशन होगा। दरिया सवात में माइनिंग पर पाबंदी लगा दी गई है। सैलाबी सूरत हाल में लाइफ जैकेट्स और रस्सियों की तरसील के लिए ड्रोन्स खरीदने का फैसला। बलूचिस्तान के इलाके जॉब में 2 गाड़ियाँ सैलाबी रैली की जद में आ गई हैं। 4 खातून डूब कर जाँ बहक हो गई हैं। 2 अफराद को बचा लिया गया।
जाबक होने वाली 3 खातीन सगी बहनें थी। ताल्लुक मुल्तान से था। बदकिस्मत खानदान पिकनिक मनाने के लिए कोयटा के रास्ते योब पहुंचा था। मैयतें अब आई इलाके पहुंचा दी गई हैं। से 2 घंटे से वो फैमिली चीख रही थी। 2 घंटे में हमारा रिस्पांस यूनिट कहाँ पर था। अब आप मुझे बताएं कि हमारी सूबाई हुकूमत की सारी मशीनरी इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है और कैदी नंबर 420 को छुड़वाने के लिए जा रहे थे। FIR वज़ीर आला के ख़िलाफ़ होनी चाहिए, उसको फिर फौर मुस्तफ़ी होना चाहिए, क्योंकि हमारा टूरिज़म का जो वज़ीर है वो वज़ीर आला है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से इस्तीफ़ा मांग लिया। कहते हैं कि सानहा दरिया सवात की जितनी मज़म्मत की जाए कम है। 2 घंटे तक हेलीकॉप्टर ना पहुँचने का जिम्मेदार कौन है? मुकदमा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ दर्ज किया जाए। सूबे में बल्दियाती इदारों को एक पैसा नहीं दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सवात में अमवात पर इजहार अफसोस। कहा कि बर वक्त मदद मिलती तो कीमती जानें ज़ाया ना होती। गमज़दा खानदान को तनहा नहीं छोड़ेंगे। पंजाब भर के सियाहती मकामात पर इंतजामिया और रेस्क्यू सर्विसेज को मज़ीद मुतहरिक कर दिया गया। रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन में ज़रा सी भी गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि सवात में डूबने वालों को बचाया जा सकता है। दरिया में फंसे अफराद जिस वक्त मदद के लिए पुकार रहे थे, वज़ीर आला उस वक्त अडयाला जेल के बाहर एक बादशाह सलामत की नौकरी कर रहे थे। 2022 में भी यही हुआ था। 3 साल बाद दोबारा वैसा ही सानहा हो गया। अज़मा बुखारी ने कहा कि ऐसे वाक़यात हो जाते हैं, मगर सवाल ये है कि हुक्मरान उनसे सीखते क्या हैं। एक वाक़या होने के बाद वैसा ही कोई दूसरा वाक़या होना हुकूमत के लिए एक टेस्ट केस होता है। दरिया सवात का वाक़या दिल दहला देने वाला है। गैर जिम्मेदारों को सजाएं मिलनी चाहिए। पंजाब असम्बली में अपोजिशन रहनुमा मलिक अहमद खान भुच्चर का कहना है कि वाक़े में गंडापुर हुकूमत की नाअहली नहीं। ऐसे मामलात के लिए विफाक़ी ज़ेर इंतज़ाम इदारा NTM में हादसात अल्लाह की तरफ से होते हैं। हुकूमत KP का इस मामले में दफ़ा बिल्कुल नहीं करूँगा। उन्हें एक तहकीकाती कमीशन बनानी चाहिए ताकि जिसकी गफलत और नाअहली हो वो सामने आ जाए। मुल्क भर में बादलों की भरपूर इनिंग्स। लाहौर के कई इलाकों में मूसलाधार बारिशें। गलियां नदी नालों में तब्दील। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे से बारिशें। मियाँवाली में जल थलेग। पानी खेल में सैलाबी सूरत हाल। अटक में तेज़ बारिश से नशेबी इलाके डूब गए। एक खातून नाले में बह गई। सवाबी लंडी कोतल में बारिशों ने तबाही मचा दी। पानी घरों और दुकानों में दाखिल। गिलगित में ग्लेशियर्स पिघलने से सैलाबी सूरत हाल। डेरा बुगटी समेत बलोचिस्तान के कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। पंजाब में बारिशों से दीवारें और छतें गिरने समेत मुख्तलिफ वाक़यात में 5 अफराद जाँ बहक, 20 ज़ख्मी हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से 11 अफराद जान से गए। जाँ बहक होने वालों में 3 खातीन और 4 बच्चे शामिल। 50 घरों को जुज़वी नुकसान, 6 घर मुकम्मल तबाह। कराची में बादल खूबर से II चंडीगढ़ रोड, सदर MA जिना रोड, लाइन्स एरिया और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिशें। तारिक रोड, बहादराबाद PF बेस फैसल, ड्रग रोड कारसाज के अतराफ में भी रिमझिम। सिंध में रेन एमरजेंसी सेल कायम। धाबची पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन। कई इलाकों में पानी की फराहमी मुअत्तल। लयारी मूसालेन में घर की छत गिर गई। बाप बेटी जाँ बहक, मुतादिद अफराद ज़ख्मी हो गए। मंजर कॉलोनी में मकान की दीवार गिरने से कमसिन बच्चा जाँ बहक, बाप बेटा ज़ख्मी। दिवालिया के ख़तरात से लेकर मजबूत और मुस्तहकम होने तक का सफ़र। पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट रिस्क में गुज़िश्ता 12 माह में बड़ी कमी आ गई। पाकिस्तान आलमी सतह पर उभरती मीशतों में सहर फहरिस्त आ गया। ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने का इम्कान कम होकर 47%। आलमी मालियाती इदारों की जानिब से क्रेडिट आउटलुक में बेहतरी से पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट रिस्क में कमी हुई, जो सरमायाकारों के बढ़ते एतमाद का मजहर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट पर इज़हार इत्मीनान। कहा, रिपोर्ट हुकूमती मुआशी सूरत हाल में बेहतरी का सबूत। पाकिस्तान मजबूत मुआशी मुस्तकबिल के जानिब तेज़ी से गामज़न।
जब आप गालियां देंगे तो मैं क्यों गुडी गुडी के चक्कर में बैठा रहूं? मैं वो फ्लोर आपके हवाले कर दूं कि आपका जब दिल करे आप उठें, अपने हाथों में मोटी मोटी ज़हीम किताबें उठाएं और आप खवातीन की तरफ मारनी शुरू कर दें। क्या मियां वाली की अदालत से वहां से गुंडों को निकालकर मैं लेकर आता हूं? जेल में है तो मैंने जेल में डाला है, मैंने जमानत देनी है? क्या ये कबड्डी के मैदान है? अगर प्रोटेस्ट ही करना है, आई विल टेल यू हाउ टू प्रोटेस्ट। गो एंड रिजाइन। किसी एक गिरफ्तार शख्स को छुड़ाने के चक्कर में पूरी की पूरी असेंबली की इज्जत और तकरीम को दांव पर नहीं लगा दिया जाएगा। पंजाब असम्बली में वज़ीर आला मरीम नवाज की तकरीर के दौरान हंगामा आराई पर अपोजिशन के 26 अरकान मुअत्तल। स्पीकर का मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस भेजने का ऐलान। तोड़ फोड़ के इल्जाम में 10 अरकान को 20 लाख से ज़ायद का जुर्माना। स्पीकर मलिक अहमद खान ने अपोजिशन के रवैये को अफसोसनाक करार दिया। कहा सिस्टम को यरकमाल बनाने की इजाज़त नहीं दूंगा। मियां वाली के जेलों से गुंडों को किसने आज़ाद किया? लाहौर में कोर कमांडर के घर पर हमला किसने किया? मसल्ह अफराद के साथ अदालतों पर हमला आवर कौन हुआ? ये जमहूरियत के दुश्मन हैं। क्या बानी पीटाई को मैंने जेल में डाला है? आपका लीडर जेल में है तो किसका लीडर जेल में नहीं रहा? वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में नादरा मेगा सेंटर ब्लू एरिया का दौरा। शहरियों के लिए फराहम करदा सहूलियात का जायज़ा। शहरियों का नादरा मेगा सेंटर में मुहैया करदा सहूलतों पर इत्मीनान का इजहार। मोहसिन नकवी की अमले को शाबाश। कहा कि ये देखकर खुशी हुई कि शहरियों को इंतज़ार की ज़हमत नहीं हो रही। शहरियों के लिए हर सतह पर आसानियाँ पैदा करने के लिए इक़दाम करते रहेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज का जनूबी पंजाब को ई बसें ज़्यादा तादाद में फ़राहम करने का हुक्म। मरीम नवाज के ज़ेर सदारत अहम इजलास। महकमा ट्रांसपोर्ट के मुख्तलिफ मनसूबों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला ने कहा कि हर नई चीज़ बड़ी शहर को देने का कल्चर तब्दील करना होगा। देहात को बड़े शहरों के बराबर लाएंगे। पंजाब के सब अजला मेरे लिए बराबर हैं। तरक्की के सफ़र में यकसा मौक़े भी फ़राहम किए जाएंगे। दरिया सवा सानहा पर पीटीआई की नहली एक बार फिर खुलकर सामने आ गई है। अमीर जमात इस्लामी की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा 13 वर्षों से एक सूबे के हुक्मरानों ने अवाम को तनहा बेयारो मददगार और मरने के लिए छोड़ दिया। दरिया में फंसे अफराद के लिए इस्लामाबाद से हेलीकॉप्टर महज आधे घंटे में पहुँच सकता था। हाफिज नईमुर्रहमान ने कहा कि हुक्मरान तबका वसाइल को ज़ाती माल समझ कर डका रहा है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें अवाम के तहफ़्फ़ुज़ में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई हैं। आयतुल्लाह खामनाई को मैंने बचाया मगर उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा नहीं किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी सुप्रीम लीडर से शिकवा कर दिया। कहते हैं जानता था वो कहाँ पर मौजूद है, लेकिन फिर भी इसराइल और अमरीकी फ़ौज को वहाँ हमला करने की इजाज़त मैंने नहीं दी। तकरीब से खिताब में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि गज़ा में आइंदा हफ्ते जंग बंदी हो जाएगी। गज़ा की सूरत हाल ख़राब है, खुराक की शदीद किल्लत है। अमरीका ही रकम और गज़ा फराहम कर रहा है। ट्रंप ने कहा कि हम शुमाली कोरिया के लीडर कम जोंग से तनाज़ भी जल्द ख़त्म कर लेंगे। मुज़ाकरात फौरी ख़त्म करने का भी ऐलान करते हैं। कहा कि कनाडा से डील करना बहुत मुश्किल काम है। ईरान का IAEA के सरबराह को जौहरी साइट्स के दौरे की इजाज़त देने से इनकार। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के मुताबिक हिफाजत इक़दामात के बहाने बमबारी का शिकार। साइट का दौरा बदनीयती पर है। ईरान अपने मफादात और ख़ुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी इक़दाम का इख्तियार रखता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का अमरीकी सदर को ईरान से डील के लिए मशवरा। कहते हैं कि ट्रंप वाक़ई संजीदा है तो सुप्रीम लीडर के लिए बेएहतरामी और नाकाबिल कबूल लहजा तर्क कर दे।